हेलो पीपल एंड वेलकम बैक। तो आज के सेशन में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं विद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल एंड इसका हम लोग सेकंड एक्सरसाइज करने वाले विच इज एंटायरली बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सेकंड एक्सरसाइज इज सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड द थर्ड एक्सरसाइज इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन एलिमिनेशन मेथड। देयर आरंट क्वाइट अ फ्यू सम्स, मतलब थोड़े से ही सम्स हैं तो ये जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए, बट काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाती है वैसे यहाँ पर। ओके, let us directly start with this thing. I am on page number 33 of the textbook, which is exercise 3.2, and the main question says solve the following pair of linear equation by substitution method. And उसका पहला वाला question, let me just see कहाँ तक आता है ये. Okay, I can start writing from here. Okay, so it is exercise 3.2 का question number 1 का first वाला, and the question is x plus y is equal to 14 and x minus y is equal to 4. Okay, so these are the two equations that are given to me. अब हमें इतना समझना चाहिए यहाँ पर कि हमारे पास हर एक इक्वेशन में कितने अननोन्स हैं? दो अननोन्स हैं। ठीक है, x और y दो अननोन्स हैं। तो अगर दो अननोन होते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितने इक्वेशन होने चाहिए? दो इक्वेशन होने चाहिए। परफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर दो इक्वेशन दिए हैं, यस, इसको हम दो तीन बहुत सारे मेथड्स हैं इनको सॉल्व करने के। मैं अगेन आपको बता रहा हूं, देयर इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, देयर इज एलिमिनेशन मेथड, देयर इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यू कैन ड्रॉ लाइंस एंड सॉल्व इट, यू कैन डू इट बाय क्रेमर्स रूल, यू कैन डू इट बाय डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस, बहुत सारे मेथड्स है करने के। हमारी बुक में दो ही मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। ठीक है, राइट नाउ वी विल बी डूइंग सब्स्टिट्यूशन बिकॉज द क्वेश्चन इटसेल्फ सेज कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो। नाउ हाउ डू आई डू इट विद सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड व्हाट इज द मेथड? इट इज बेसिकली या तो इसमें से या तो इसमें से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू आइसोलेट करो, लाइक x इज इक्वल टू समथिंग ऐसे बना दो, या तो y इज इक्वल टू समथिंग ऐसे बना दो और दूसरे इक्वेशन में उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो उसको। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं यहां पर ना इस y को उठा के वहां भेज रहा हूं। सो x इज इक्वल टू 4 प्लस y, लाइक साइड चेंज, साइन चेंज, x का वैल्यू मिल गया। यही x का वैल्यू लेकर इस वाले x की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो अब ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 है ना, तो x नहीं लिखूंगा, x की जगह 4 प्लस वाई लिखूंगा, प्लस ये वाला y इज इक्वल टू 14। नाउ आई कैन सेंड दिस 4 टू द अदर साइड, y प्लस वाई इज अ 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4, साइड चेंज, साइन चेंज, सो 2y इज इक्वल टू 10 एंड हेंस y इज इक्वल टू 5। ये मुझे y का वैल्यू मिल गया। अब ये वाले y के वैल्यू को उठा के यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। सो x का वैल्यू होगा 4 प्लस 5 which is equal to 9 and that is the value of x. I hope this is very easy, this is very clear to you. हाँ, इतना easy है, exactly इतना easy है। तुम्हारे स्कूल में डिफिकल्ट ऐसा कुछ नहीं होता, ये सारे easy ही होते हैं। ठीक है, let us look at the next question. The next question सेम नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहेगा, तो मैं करा देता हूँ कुछ सारे क्वेश्चंस। s minus t is equal to 3 and the next equation is s upon 3 plus t upon 2 is equal to 6. Now are these linear equations? Yes, are these linear equations, guys? Yes, they are. s पावर 1 t पावर 1, यहां पर भी s और t का पावर 1 है, लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल्स हैं। तो क्या मेरे पास दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन भी दिए हुए हैं क्वेश्चन में? यस, तो एवरीथिंग इज फाइन। हमें क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो करना है। अब ऐसा है कि तुम कर सकते हो, अगर तुमको पसंद नहीं आ रहा डिनोमिनेटर में ये 3 और 2, तो तुम इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा, 2 से करोगे तो ये जाएगा, और दोनों को भगाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि दोनों चले जाए। अगर नहीं करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको देख के एंजाइटी नहीं होती तो रहने दो उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे यहां पर s इज इक्वल टू 3 साइड चेंज, साइन चेंज, प्लस t कर देते हैं, और यही s का वैल्यू उठाकर हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो rather than writing this s, I will write 3 plus t upon 3 plus t upon 2 is equal to 6. Now this 3 can be split up with both the things. So it becomes 3 upon 3 plus t upon 3 plus t upon 2 is equal to 6. ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 बन जाएगा, इस 1 को उठा के उधर भेज देते हैं। तो यहाँ पर दो फ्रैक्शन है जिनको सिंप्लीफाई करना है। 2 into t is 2t plus 3 into t is 3t upon 3 2s are 6 is equal to 6 minus 1. ओके, ये क्या बनेगा? 5t upon 6 is equal to 5. यहां से 5 कैंसिल कर दो, इस 6 को वहां भेज दो, सो ये बनेगा t is equal to 6. तो t का वैल्यू हमें मिल गया, हैप्पी हैप्पी हैप्पी। इसको उठा के यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो s का वैल्यू बनेगा 3 plus 6 which is equal to 9.
इजी गाइस, इजी है ना, वेरी इजी राइट। चलो टिल द टाइम आई एम क्लियरिंग द बोर्ड, आप लोग बिना पेन उठाए अगला वाला सम करने की कोशिश करो। चलो फ्रैक्शन को देख के डरने का नहीं है, मतलब कुछ नहीं करते फ्रैक्शन, तुमको नहीं खा जाएंगे। बोलो मिस्टर, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ भूल गए, अच्छा कोई बात नहीं, एज हो गई तुम्हारी थोड़ी, भूल सकते हैं हम लोग इस उम्र में। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर, आई स्किप क्वेश्चन नंबर 3 फॉर यू पीपल, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सीम्स वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 4, नाउ this is 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3, and the next equation is 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3। अब बात ऐसी है ना, मैं ना कोई भी सम्स करा सकता हूँ, कोई भी सम स्किप कर सकता हूँ, मैं वही सम्स करा रहा हूँ जिसको देख के तुम लोग हाँ घबरा जाओगे। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन ऐसे घबरा जाते हो आप लोग डेसिमल और फ्रैक्शन को देख के, जैसे कि पहली बार देख रहे हो। बोलो इंटू 10 करना है, क्यों इंटू 10 करना है? बिकॉज हर किसी में 1 डेसिमल प्लेस है, एवरी नंबर दैट यू सी ओवर हियर इज अ 1 डेसिमल प्लेस थिंग, तो हर चीज को ही इंटू 10 कर दो ना, तो मल्टीप्लाई द एंटायर इक्वेशन बाय 10। और मिस्टर डेल के हिसाब से, मिस्टर डेल को तो आप लोग जानते ही होंगे, यस, मिस्टर डेल इज बेसिकली, मिस्टर डेल के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन राइट, डिवीजन लेफ्ट। अगर आप किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हो 10 या 10 के मल्टीपल से, तो डेसिमल प्लेस राइट साइड में शिफ्ट होता है, और डिवाइड करते हो 10 या 10 के मल्टीपल से, तो डेसिमल प्लेस लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस थिंग। लेट्स से आई हैव 1 2 3 4.5678। अब अगर इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 10 या 100 कर देता हूं, तो कितने जीरो से? 2 जीरो से, तो डेसिमल प्लेस यहां 2 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन राइट, तो 1 2 3 4 5 6.78 बनेगा। और वही अगर इसको मैं डिवाइड बाय 100 करूंगा, तो वो 1 2 यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, डिवीजन लेफ्ट। ठीक है, इट वुड बी 12.345678 वैसा। सो मिस्टर डेल हमारे अच्छे दोस्त हैं। तो यहां पर भी क्या होने वाला है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर एक टर्म को 10 से, डेसिमल प्लेसेस आर गोना शिफ्ट ओवर देयर, सो दिस बिकम्स 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। यहां पर इट वुड बी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। आई होप एवरीबडी इज ओके विद दिस थिंग। अब ये थोड़ा सा ब्यूटीफुल भी दिख रहा है हमें। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, x को आइसोलेट करते हैं, पहले 3y को दूसरी तरफ भेजो, सो इट इज 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, 2 को नीचे भेज दो, सो इट वुड बी x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y द होल थिंग अपॉन 2। x का वैल्यू मिल गया, यही x के वैल्यू को उठा के हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो इट बिकम्स 4 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 2, 2 2 4, ये 2 अंदर दोनों के साथ जाएगा, 2 इंटू 13 इज 26 माइनस 2 3 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। सारे y वाले टर्म्स आइसोलेट करो एक तरफ, सारे नॉन y वाले टर्म्स एक तरफ करो। So I'll keep this 26 over here, bring that 23, it becomes a minus 23, minus 6y वहां जाके plus 6y बन जाएगा, plus 5y वहां जाके minus 5y बन जाएगा। 26 minus 23 is just 3, 6y minus 5y is simply y। तो मुझे y का वैल्यू 3 मिल गया, यही y का वैल्यू उठाकर हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एग्जाम में ऐसे एरो मत बनाना तुम लोग, मतलब थोड़ा इमेजिनरी ही रखना उसको। और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, सो दैट बिकम्स 13 माइनस 9 अपॉन 2। 13 माइनस 9 कितना होता है? वेरी गुड, तो यहां से हमें मिलेगा देयरफॉर x का वैल्यू इज 2। समझ गए तुम लोग? इजी एवरीबॉडी? अच्छा, एग्जाम में ना वो भी करना होता है, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, एंड देन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x एज 13 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन 2, देयरफॉर इक्वेशन 2 इज इक्वल टू, ऐसा थोड़ा बहुत तो लिखना पड़ेगा, एक दो बार कुछ तो ऐसा लिख लिया करो। ठीक है, हाँ बहुत बार लिखना पड़ता है, स्पेशली ना सब्स्टिट्यूशन मेथड में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एलिमिनेशन मेथड में तो हम क्लियरली लिखते हैं, मतलब बोर्ड पे जब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं भी तुम लोग को बताऊंगा कि मैं भी लिखता हूँ वो। सब्स्टिट्यूशन इज स्टिल फाइन। बोलो मैडम। हाँ मुझे मार्क्स नहीं मिलता ना, मैं तो मार्क्स काटता हूँ, है ना, ये आई एम ऑन दिस साइड ऑफ द टेबल।
ऐसा तो है नहीं कि मैंने बिना एग्जाम दिए बिना कुछ किए यहाँ पे आ गया हूँ, मैंने भी पढ़ा है, यही सेम बुक पढ़ा है मैंने भी। हाँ कौन सा इक्वेशन? अच्छा राइट दिस इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन, हाँ 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 उसका कुछ नहीं है। लिख लोगे तो थोड़ा बेहतर रहेगा। वैसे भी तुम क्या एरोज थोड़ा सा अवॉइड करोगे तो बेहतर रहेगा, बिकॉज स्पेशली CBSE एंड ICSE डज नॉट लाइक ये रिप्रेजेंटेशन वाला नहीं प्रेफर करते। दूसरे कोई बोर्ड में रहोगे तो इट इज़ स्टिल फाइन, वहाँ पे जगह भी काफ़ी कम होती है तो हम लोग कर लेते हैं एरो बना के, ठीक है। लेट अस लुक एट द फिफ्थ क्वेश्चन। वो देख के भी तुम लोग को बहुत ज़्यादा डर लगेगा क्योंकि वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स दैट पीपल थिंक, रूट्स। तो √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, ये है पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन है हमारे पास √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, ठीक है। बट दिस इज एक्चुअली वेरी इजी। व्हाई आर यू लाफिंग गाइस? दोनों का प्रॉब्लम रूट है ना, एकदम सबका ही प्रॉब्लम रूट रहता है। चलो ऐसे करते हैं, इसको उठा के दूसरी तरफ भेज देते हैं। सो दिस बिकम्स √3x इज इक्वल टू √8y। इज दैट ओके एवरीबडी? भाई देखो ना, सिंपल चीज एकदम, बहुत ही सिंपल, बहुत ज्यादा। इसको उठा के नीचे भेज दो, उसको उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट्स इट। यही बोल रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि √3x अपॉन √8 इज इक्वल टू y। सिंपल, कुछ भी नहीं किया मैं। हाँ x का भी वैल्यू निकाल सकते थे, यही y का। अभी सिंस पिछले 2-3 क्वेश्चन में हम लोग ने वो किया तो मैं थोड़ा सा चेंज करने की सोच रहा है। यही y का वैल्यू उठाकर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा √2x प्लस √3 इंटू वाई नहीं डालना, y की जगह पर √3x अपॉन √8 डालो इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो दिस इज √2x प्लस √3 इंटू √3 होता है 3x अपॉन √8 इज इक्वल टू 0। समझ गए सब लोग? अब डिनोमिनेटर गंदा लगता है तो पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो √8 से। गंदा तो सभी लगता है ना, कभी रूट गंदा लग रहा है, कभी डेसिमल गंदा लग रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, सिर्फ हम अच्छे बाकी सब गंदे। चलो √8 इंटू √2 √16 होगा, √16x प्लस √8 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 3x बचेगा इज इक्वल टू 0। √16 तो 4 होता है तो 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 0 विच मीन्स 7x इज इक्वल टू 0 विच मीन्स x का वैल्यू हमें 0 मिल गया। अब यही x का वैल्यू उठाकर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ करना है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की जगह 0 इंटू एनीथिंग इज 0, y का वैल्यू भी हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा 0। समझ गए? x 7 क्यों 7 होगा? देखो ना ये यहाँ पे 7 कैसे था? अरे हाँ ये 7x, देखो ना 7x इज इक्वल टू 0, तो 7 में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 0 मिलेगा, तो 0 मल्टीप्लाई करोगे ना, x हैज टू बी 7 उधर गया लेकिन साइड चेंज, साइन चेंज। 7 और x के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है ना, तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा 0/7, इसीलिए वो 0 बना, ठीक है। और आई होप 0/7 क्यों होता है ये तो तुमको पता ही है, पता है ना? नहीं पता? आई होप तुम लोग को भी पता है, ठीक है। लेट्स एग्जाम्पल लेते हैं और बता देता हूँ मैं तुम लोग को। कुछ लोगों को पता होता है, कुछ लोगों को नहीं पता होता, 10th में आगे फिर भी। लेट्स से यहाँ पर हमारे पास हैं 10 चॉकलेट, ठीक है। ये देखो 10 चॉकलेट, ये 10 चॉकलेट अगर हम 10 लोगों में बांटेंगे तो हर इंसान को कितना मिलेगा? एक चॉकलेट मिलेगा। या 10 टेस्टी, चुप, ये 10 चॉकलेट अगर हम लोग 5 लोगों में बांटेंगे तो हर इंसान को 2 चॉकलेट मिलेगा, सही बात है। लेकिन ये देखो मेरे पास कितने चॉकलेट है? मेरे पास 0 चॉकलेट है। अब ये 0 चॉकलेट में चाहे 100 लोगों में जाके बांट दूं, हर किसी को कितना मिलने वाला है? 0 मिलने वाला है। इसीलिए 0 डिवाइड बाय एनीथिंग, 100 हो, 1000 हो, 10 लाख हो, कितना भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 डिवाइड बाय एनी नंबर इज ऑलवेज 0। हाँ 7 चॉकलेट है और 0 लोग हैं, लोग ही नहीं है, 7 चॉकलेट है, खा लेना खुद तुम। वैसे आंसर उसका नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी आएगा, बट स्टिल हाँ लेकिन तुम लोग को याद नहीं है ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड में तो तुम लोग को बहुत कुछ सिखाया था। चलो let us move ahead with the last question over here. The last question is a fraction. Yes, it is a fraction, which is 3x upon 2 minus 5y upon, I think I should just clear the board, वरना थोड़ा सा ना जगह नहीं रहेगी हमारे पास। हाँ बहुत अच्छा है एक्चुअली वो बोर्ड, we should definitely have, we'll get it soon guys, don't worry. Now we started shooting on camera, we'll get that board also very soon.
ग्रेजुएशन से पहले, हमारी ग्रेजुएशन 10th वाली, 10th से पहले देखते हैं, लेट्स सी। नहीं, उसको ग्रेजुएशन थोड़ी बोलते हैं। हमारी एक्चुअल ग्रेजुएशन। अच्छा हाँ, उससे पहले तो भाई बहुत आराम से 3x/2 माइनस 5y/3 is equal to -2. This is one of the equation. Second equation is x/3 plus y/2 is equal to 13/6. ठीक है, देखो इधर, देखो इधर, सबसे बुरी चीज वही डिनोमिनेटर्स हैं, उसको एलिमिनेट कर देते हैं हम लोग। कैसे? या तो 2 से मल्टीप्लाई या 3 से मल्टीप्लाई, लेकिन एक एक ही चीज जाएगी, दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। सो बेसिकली आई विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 6। तो इसको जब 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 1s are 2 3s are, तो वो 3 जो बचेगा 3 3s are 9x माइनस 3 1s are 3 2s are 2 5s are 10y इज इक्वल टू -2 इंटू 6 इज -12। आई होप कुछ लोगों को ये डाउट नहीं आ रहा कि मैं ये एक 6 इतने सारों के लिए क्यों यूज कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि एक 6 ही है मेरे पास, दिस इज बेसिकली दिस 6 इज बीइंग मल्टीप्लाइड विथ एवरी टर्म। हर किसी, एक बार किसी के साथ यूज हो गया तो ऐसे नहीं कि खत्म हो गया 6, हर किसी के साथ जाना चाहिए वो 6। ठीक है, अच्छा देयर इज द सेम प्रॉब्लम ओवर हियर बट आई विल फॉलो अ डिफरेंट मेथड। इसमें भी मैं दोनों तरफ 6 कर सकता हूं, वैसे ही करना अगर किसी को कुछ नहीं समझता। या फिर ऐसे करो ना, 2 इंटू एक्स इज 2x, 3 इंटू वाई इज 3y अपॉन 3 2s are 6 इज इक्वल टू 13/6, और ये 6 यहाँ से, ये 6 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। आई होप दिस इज ओके विद एवरीबडी। यस, चलो आइसोलेट करें, किसका वैल्यू आइसोलेट करना है? आई फील x का करते हैं। x का करना है, y का करना है? x का करना है, ठीक है। तो दिस इज 9x इज इक्वल टू 10y माइनस 12। इज दैट ओके विथ यू? ठीक है, x इज इक्वल टू 10y माइनस 12 अपॉन 9, और यही x का वैल्यू उठाकर हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो दिस बिकम्स 2 इंटू x नहीं 10y माइनस 12 अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। नाउ 2 को अंदर भेजते हैं, सो दिस बिकम्स 20y माइनस 24 अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अगेन वी हैव अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज दैट डिनोमिनेटर 9। कोई नहीं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इन सबको 9 से। जब पहले इस चीज को, पहले टर्म को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सिर्फ 20y माइनस 24 बचेगा। 9 3s are 27y इज इक्वल टू 9 इंटू 13 करना है। 9 इंटू 13 कितना होता है गाइस? 117। ठीक है, चलो सारे y's को एक तरफ रखते हैं, नॉन y's को एक तरफ रखते हैं। 20y प्लस 27y इज 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24। ओके, नाउ है जगह यहाँ पे ना, आ जाएगा इसके अंदर पक्का, इतनी जगह है ना हमारे पास, फाइन। चलो ये 47y ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू, इसको जब ऐड करेंगे 7 प्लस 4 इज 11, 1 कैरी ओवर, 2 3 4, और ये 1 ऐसा ही है। 47 इंटू क्या लग रहा है किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। ऑब्वियस, एकदम ऑब्वियस है, बिकॉज अगर ये 50 होता तो ये 150 होता। अगर ये 50 होता तो 50 इंटू 3 150 होता। ये 50 में 3 कम है तो 3 3s are 9, वो भी तो 150 में 9 कम है। ठीक है, तो 47 1s are 47 3s are, यहां से हमें y का वैल्यू 3 पता चल जाएगा, और यही y का वैल्यू 3 उठाकर हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये बनेगा x इज इक्वल टू 10 इंटू 3 माइनस 12 अपॉन 9 विच इज 30 माइनस 12 अपॉन 9। 30 माइनस 12 कितना होता है गाइस? वेरी गुड, अपॉन 9। तो x का वैल्यू यहाँ पर हमें 2 मिल जाएगा। समझ गए एवरीबडी? इजी क्वेश्चंस, परफेक्ट। ठीक है, चलो मल्टीप्लिकेशन जिंदगी का सेवियर है। ओके, सो व्हाट आर यू ट्राइंग टू मल्टीप्लाई नाउ? जिंदगी है। तुम लोगों को पता है वो जो सेल्स होते हैं ना, कुछ कुछ सेल्स दे मल्टीप्लाई बाय डिवाइडिंग। हाँ, बायोलॉजी में पढ़ा था, आप लोग ने भी पढ़ा होगा कुछ। अरे वो सेल्स होते हैं ना जो खुद ही ऐसे 2 पार्ट में स्प्लिट, ऐसे 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 होते हैं, फिर ऐसे होके फिर ऐसे 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाते हैं सेल्स, तो वो दे मल्टीप्लाई बाय डिवाइडिंग। दे डिवाइड, है ना, समझा? दे मल्टीप्लाई बाय डिवाइडिंग, ऐसा क्या? ओके ओके ओके, चलो उससे ज़्यादा आगे नहीं आता, आगे तुम लोग बोलना मत अभी मुझे। अच्छा देखो,
क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं हम लोग। गाइस क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें बोल रहा है कि सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना है, परफेक्ट। सो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये एक इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 और मुझे बोल रहा है कि y इज इक्वल टू mx प्लस 3 है, तो आप लोग मुझे m का वैल्यू बताओ। दैट इज द एंटायर इक्वेशन। ठीक है, नाउ पहले क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में ना मुझे देखना पड़ेगा कि अच्छा क्या क्या है और क्या क्या चाहिए। y m x है, 3 तो ऑलरेडी पता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। m फाइंड करना है, तो उसके लिए मुझे y और x का वैल्यू कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली मैं यहां से ढूंढ के लाऊंगा। तो लेट अस फटाफट सॉल्व दिस थिंग। गाइस आई विल से दिस इज 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y। इज दैट ओके विथ यू? यहां पर आई विल से 2x इज इक्वल टू 4y माइनस 24। चल जाएगा? देखो इसका LHS 2x, इसका भी LHS 2x। अगर दोनों का LHS सेम है, इसका मतलब दोनों का RHS भी सेम होगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि फ्रॉम 1 एंड 2, अच्छा इसको ऐसे कर देते हैं, थोड़े से नखरे करते हैं, 1 और ये 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हाँ दोनों का LHS सेम, मतलब दोनों का RHS सेम। 11 माइनस 3y इज इक्वल टू 4y माइनस 24। इसको इधर उसको उधर, तो 11 प्लस 24 इज इक्वल टू 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 7y। 7 1 जा 7, 5 जा, तो y का वैल्यू हमें क्या मिल गया? 5। ये अच्छा, ये y का वैल्यू अगर 5 मिल गया है, इसको या तो इस इक्वेशन में या तो उस इक्वेशन में, फिलहाल मैं इस इक्वेशन में यहाँ डाल रहा हूँ। सो दिस बिकम्स 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5। 3 5 आर 15, 11 माइनस 15, 11 माइनस 15 इज माइनस 4। 2x इज इक्वल टू माइनस 4, इसका मतलब x का वैल्यू इज माइनस 2। ये x और y का वैल्यू उठाकर हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। y का वैल्यू इज 5 इज इक्वल टू m इंटू माइनस 2 प्लस द 3, साइड चेंज साइन चेंज, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2m। सो 2 इज इक्वल टू माइनस 2m, हेंस m का वैल्यू हमें माइनस 1 मिल जाएगा। इज दैट ओके विद एवरीबडी? इजी है ना, काफी इजी। ओके परफेक्ट। चलो नाउ वी कम टू द रियल थिंग विच इज द वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, अगेन वर्ड प्रॉब्लम्स आर वेरी इजी, डोंट बी वरीड गाइस, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बहुत इजी है। एंड वर्ड प्रॉब्लम्स में जनरली तो ऐसा कोई बोलता नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो करो या एलिमिनेशन मेथड फॉलो करो। सिंस हम लोग टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड ही फॉलो करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऑल्सो वर्ड प्रॉब्लम्स जब हम पढ़ते हैं ना, तो इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम लोग हमेशा कंक्लूजन पर पहुंच जाओ। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़कर वर्ड प्रॉब्लम्स का जो खुलासा होता है पूरा ना, जो इक्वेशन बनाना, हाँ खुलासा मतलब कंक्लूजन बेसिकली। ठीक है, द एंटायर थिंग इज यू हैव टू फॉर्म द इक्वेशन एंड सॉल्व द इक्वेशन। फॉर्मिंग द इक्वेशन बहुत ज़्यादा अगर तुमको प्रैक्टिस करनी है ना भाई, 200-300 सम्स अगर सॉल्व मतलब प्रैक्टिस करनी है कि भाई ऐसा कोई भी सम आ जाए इक्वेशंस वाला, चाहे लीनियर हो चाहे क्वाड्रेटिक हो, तो हमको सॉल्व तो करने आना चाहिए, मतलब वर्ड प्रॉब्लम समझने चाहिए। तो उसके लिए आसान तरीका यही है कि तुम लोग इक्वेशन बनाओ। ठीक है, इक्वेशन बनाओ, आंसर में चेक कर लो इक्वेशन सही है या नहीं है। इक्वेशन सॉल्व करने पे ज़्यादा फोकस मत करो, क्योंकि वो मुझे पता है कि तुम लोग कर लोगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एक टाइम के बाद तुम लोग को आ ही जाता है, लीनियर इक्वेशन भी एक टाइम के बाद आ ही जाता है, तो नॉट अ वेरी बिग डील। ऐसा नहीं कि करना ही नहीं बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी काफी बार ये होता है ना कि हम इक्वेशन ही नहीं बना पाते, इक्वेशन ही नहीं बना तो सॉल्व कैसे करेंगे उसको। ठीक है, दैट इज द रियल प्रॉब्लम। ठीक है, चलो फर्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ो जरा तुम लोग। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? समबडी रीड इट फॉर मी प्लीज। Form the pair of linear equations for the following problems and find the solutions by substitution method. यस, तो First problem. The difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other. Find them. ओके, तो यहाँ पर हमें कंडीशन दिया है और उस कंडीशन से हमें क्या करना है? इक्वेशन बनाना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला ये बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। क्या हमें दो नंबर पता है? नहीं पता, तो हम वो दो नंबर को कुछ नाम दे सकते हैं। यस, तो हम बोलेंगे कि लेट द टू नंबर्स बी x एंड y।
क्या बोल रहा है वो? हमें ये बोल रहा है ATGC मीन्स अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हमें बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26। मैं फिलहाल मान के चल रहा हूं कि x इज ग्रेटर देन y, x बड़ा है, ये मान के चल रहा हूं मैं, ऐसा जरूरी नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज कहां गया 26, विच मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। क्योंकि मुझे आंसर पॉजिटिव चाहिए तो इसलिए मैंने x को बड़ा मान लिया। आगे क्या बोल रहा है वो? एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब एक नंबर 3 टाइम्स द अदर नंबर है। इसका ऑब्वियसली मतलब है x जो है ना वो 3 टाइम्स y होगा। क्यों? क्योंकि x बड़ा है ना, x y का 3 गुना है, 3 टाइम्स y होगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? वी जस्ट टेक दिस वैल्यू ऑफ x एंड प्लग इट इन ओवर हियर। इसी को यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो x की जगह 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, सो 2y इज इक्वल टू 26, हेंस y इज इक्वल टू 13। एक नंबर मिल गया हमें, यस। इसको उठा के यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो x का वैल्यू हमें मिलेगा 3 इंटू 13 विच इज 39। ठीक है, आई विल राइट देयरफॉर द टू नंबर्स आर 39 एंड 13। समझ गए तुम लोग? इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये लास्ट के स्टेटमेंट्स थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ हाँ, जरूरी है। यू हैव टू राइट कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स गाइस, वो तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अपना फाइनल आंसर ही रिपोर्ट नहीं करोगे तो क्या मतलब है? और फिर हाईलाइट वाइलाइट भी नहीं करते पूरा तुम। एक तो दिक्कत ये होती है ना, एग्जाम हम लोग पूरा एक ही कलर के पेन से लिखते हैं। यहाँ पे तो मैं ऑब्वियसली थोड़ा रेड, थोड़ा ब्लू, थोड़ा ब्लैक, ये सब हाँ वो बॉक्स में डाल दिया करो या तो अंडरलाइन कर लिया करो, कुछ तो करना ना। चलो देखो इधर, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। ये क्या बात हो गई? अच्छा, वो दो एंगल्स की बात कर रहा है, फिलहाल 2 एंगल्स की बात कर रहे हैं, एक्स और वाई ले लेते हैं। हम बोलते हैं कि लेट द टू एंगल्स बी एक्स एंड वाई, लेट द टू एंगल्स बी एक्स एंड वाई। वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। यहां पे फिलहाल हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन द लार्जर वन इज 18 मोर देन द स्मॉलर वन। द लार्जर ऑफ द टू एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। ये समझ गया गाइस? दिक्कत क्या हो गई है? दिक्कत ये हो गई है कि 2 वेरिएबल हैं एक्स और वाई, और इक्वेशन हमारे पास एक ही है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करें? वेरिएबल 2 और इक्वेशन 1, बहुत नाइंसाफी है। सही बात है, कहां है? एग्जैक्टली, सप्लीमेंट्री। वो हिंट है हमारे लिए। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? सप्लीमेंट्री का मतलब होता है द टू एंगल्स एड अप टू 180 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई का वैल्यू ही 180 है। क्यों? सिंस x एंड y आर की जो भी स्पेलिंग होती है सप्लीमेंट्री, वो भी जो ही है वो सप्लीमेंट्री लिखा है मैंने। ठीक है, सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यही x का वैल्यू उठाकर यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो x की जगह पर हम लिखेंगे y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 180, साइड चेंज साइन चेंज माइनस 18। ठीक है, इसको मैं फिलहाल ना पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 कर रहा हूं क्योंकि मेरे को जान पे आ रहा है इसको सॉल्व करने को। तो y इज इक्वल टू 90 माइनस 9, ये करना बहुत आसान है। y का वैल्यू 81 बन जाएगा। समझ गए एवरीबडी? तो y का वैल्यू 80। तुम लोग को समझा मैंने क्या किया? एवरीथिंग इज डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 गया, ये 180 बन गया, ये 9 बन गया, तो 90 माइनस 9 इज 81। अब क्या करेंगे? इस 81 को उठा के हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं ना कि भाई ये 81 है, y का वैल्यू 81, तो ये कितना हो जाएगा? 180 में से 81 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो मिल जाएगा 99। एग्जैक्टली, देयरफॉर x इज इक्वल टू 99। समझ गए तुम लोग? इजी है ना? चलो रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन टिल द टाइम आई एम क्लियरिंग द बोर्ड। यस सर, क्या आगे कुछ बोलो? 18 प्लस 81 99 करके देख लो। देखो 81
18. 1 plus 8 is 9. 8 plus 1 is 9. है ना? होता तो है. क्या क्या? 118 को 18 से माइनस करना था ना. So I was feeling so dumb, but 180 का खाली 18 है ना जो आगे का. 18 minus 1800. है? ये audacity level. Question number 3. Question number 3 says the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. Later she buys 3 bats and 5 balls for 1,750. Find the cost of each bat and ball. ठीक है. अच्छा सुनो, यहां पर हम क्या बोलेंगे कि let the number of bats be x and the number of balls be y. ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यार है ना इसके अंदर, आ रहा है. चलो क्या बोल रहा है वो? 7 bats and 6 balls. 7 bats and 6 balls are bought for how much? 3,800. ठीक है. And 3,800 is 3,800. ठीक है. 3 bats and 5 balls. 3 bats and 5 balls for 1,750. तो हमें ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है. करेंगे? चलो देखो इधर क्या करेंगे. यहाँ पे इसमें से ना मैं x को आइसोलेट कर देता हूँ. सो दिस इज 3x इज इक्वल टू 1,750 माइनस 5y. 3 को उधर भेज दो. x इज 1,750 माइनस 5y अपॉन 3. यही x का वैल्यू उठाकर हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो दिस बिकम्स 7 इंटू 1,750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3,800. 7 को अंदर भेज दें तो 7 zeros are obviously 0. 7 5s are 35. 3 carry over. 7 7s are 49 plus 3 is 52. 7 1s are 7. 7 5 12 minus 7 5s are 35y upon 3 plus 6y is equal to 3,800. ठीक है. अब ये पूरे इक्वेशन को हम लोग यार ब्लैक पेन यूज कर लिया मैंने यहाँ पे. ये पूरे इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से. तो अब जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले टर्म को, तो हमारे पास 12250 बचेगा माइनस 35y ऐसे ही बचेगा बिकॉज वो 3 गया. इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 3s are 18y इज इक्वल टू 3 8s are 24. 2 कैरी ओवर. 3 3s are 9 10 11 एंड आगे 2 zeros ऐसे ही रहेंगे. ओके. इन दोनों को इधर, उसको उठा के इधर. सो 12250 minus 11,400 is equal to 35y minus 18y. ओके. सबट्रैक्ट करें गाइस फटाफट. चलो. 0 minus 0 is 0. 5 minus 0 is 5. 2 minus 4 12 minus 4 8. ये 1 बन जाएगा. 1 minus 1 is 0. तो बेसिकली इट इज 850. समझ गए? अच्छा यहां पर क्या बनेगा? 35 minus 18. 18 2s are 30. 18 2s are 36. तो ये 18 चले गया तो यहाँ पर हमारे पास 17y बचेगा. एवरीबडी ओके विद दैट? ओके. चलो क्या करें. 17 watts are 850 हो सकता है. ऐसा लगता है ना 17 5s ही होना चाहिए बिकॉज 17 5s are 7 5s are 35. तो यहाँ पे 3 तभी तो बन पाएगा. 3 5s are 50. वैसा नहीं. 7 5s are 35 तभी यहाँ पर 5 आएगा. वो बोल रहा हूँ मैं. तो 17 1s are 17 5s are and 0. ऑब्वियसली 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दैट 0. तो y का वैल्यू हमें कितना मिला? y का वैल्यू इज 50. और y का वैल्यू 50 उठाकर हम लोग कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे? कहीं भी कर सकते हैं. मैं फिलहाल इसको तुरंत उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ. सो दिस बिकम्स x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 इंटू 50 अपॉन 3. सो दिस वुड बी 1750 माइनस 250 अपॉन 3. 1750 में से 250 जाएंगे तो 1500 बचेंगे. 1500 बटे 3 तो 500 होता है. x इज इक्वल टू 500. ठीक है.
तो x का वैल्यू भी मिल गया, y का वैल्यू भी मिल गया। लास्ट में हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज ₹500 लिखना पड़ेगा, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज ₹50। लिख लोगे तुम लोग ये स्टेटमेंट पक्का एवरीबडी? चलो वेरी गुड, नाइस। सस्ता, ठीक है भाई मुझे पता ही नहीं कितने का आता है। अपने पास यहाँ पर एक बैट है, देखो। हाँ ये दिस इज द बैट दैट वी हैव। ये 10 रुपये का होता है हैं? ये तुम लोग के जैसे ही दिख रहा है ये बंदा, है ना? देखो खेल, कोई नहीं। चलो गाइस रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Taxi charges in a city consist of a fixed charge together with a charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is ₹105, and for a journey of 15 km, the charge paid is ₹155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance for 25 km? परफेक्ट, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है हमें? ये हमें बोलना चाह रहा है कि द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। तो बेसिकली ऑब्वियसली हमें पता है कि जब हम कैब में बैठते हैं तो एक फिक्स चार्ज होता है, या ऑटो में बैठते हैं फिक्स चार्ज होता है, और फिर हर किलोमीटर पे थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहता है, ठीक है। ये बोल रहा है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स द चार्ज पेड इज 105, ठीक है, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155, ठीक है। यहां पर हम बोलेंगे लेट द फिक्स्ड चार्ज बी x, ठीक है, एंड चार्ज पर किलोमीटर बी y, ठीक है, चार्ज पर किलोमीटर बी y। समझ गए तुम लोग? अच्छा, जब हम कैब में बैठते हैं तब फिक्स चार्ज एक बार लगता है, बार बार लगता है? फिक्स चार्ज बार बार लगता है, फिक्स चार्ज एक बार लगता है, और वेरिएबल चार्ज जो पर किलोमीटर होता है वो बार बार लगता है, हर किलोमीटर पे लगता है। क्वेश्चन में मुझे बोल रहा है कि 10 किलोमीटर जब ट्रैवल करें ना तो 105 रुपीज हो रहा है, ठीक है। मतलब 105 रुपीज हो रहा है कब? जब 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो। मतलब आपको पहले x रुपीज तो लग ही जाएगा, प्लस 10 किलोमीटर y के लिए। मतलब क्या हुआ? कैब में जाके बैठ गए तो तुरंत x रुपीज तो चार्ज करेगा ही तुम, ठीक है। और फिर तुम 10 किलोमीटर गए तो हर किलोमीटर के लिए y रुपीज है, तो 10 टाइम्स y, तो ये पूरा तुम्हारा बिल बनेगा 105 का। आगे वो मुझे बोल रहा है कि एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज इज 155। 155 चार्ज है कब? बैठते ही x तो लग ही जाएगा। 15 किलोमीटर चल रहे हैं हम लोग, तो हमारा बिल कैसे बन रहा है? बैठते ही x किलोमीटर फिक्स चार्ज, एंड देन हर किलोमीटर पे y रुपीज, तो 15 किलोमीटर के लिए 15y। ये पूरा बिल ऐड होके 155 होने वाला है। समझ गए? तो यहां पर हमारा दो इक्वेशन रेडी हो गया और हमको इसको सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखो, फर्स्टली व्हाट आई विल से इज, इन दोनों को ना, जो x के सिवा जो टर्म्स है उनको उठा के यहाँ पे भेज दो। तो इस वाले इक्वेशन में से हमें मिलेगा 105 माइनस 10y इज इक्वल टू x, और इस इक्वेशन में से हमें मिलेगा 155 माइनस 15y इज इक्वल टू x। इसका RHS और इसका RHS, दोनों का RHS सेम है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। I'll write from equation 1 and 2। दोनों का RHS सेम, मतलब दोनों का LHS भी सेम होगा। सो 105 माइनस 10y इज इक्वल टू 155 माइनस 15y। उसको इधर, इसको उधर, सो 15y माइनस 10y इज इक्वल टू 155 माइनस 105। 15 माइनस 10 इज 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105 इज 50। तो इसका मतलब y का वैल्यू कितना है? 10 है।
और ये जो y का वैल्यू हमें मिल गया है, हम ऊपर कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। फिलहाल मैं उसको ये टॉप वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। सो इट बिकम्स 105 इज इक्वल टू x प्लस 10 इंटू 10 होगा, सॉरी 10 इंटू 10 10 आर 100, उठा के यहाँ पर भेज दो तो x का वैल्यू हमें कितना मिला, 5 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, देयरफॉर द फिक्स्ड चार्ज is ₹5 and the charge per kilometer is ₹10। समझ गए तुम लोग? इजी। अब आगे एक फॉलोअप क्वेश्चन है यहाँ पर, वो बोल रहा है कि हाउ मच विल इट कॉस्ट फॉर अ जर्नी ऑफ 25 किलोमीटर। मतलब ऐसे टाइप का इक्वेशन बनाना है, तो वहां पे जो मैं 105 155 लिखा था वहां क्वेश्चन मार्क लिख लेता हूं। बैठते ही x रुपीज लग जाएगा प्लस 25y हो जाएगा, बिकॉज हर किलोमीटर के लिए y, तो 25y। अब क्या मुझे x का वैल्यू पता है? यस, x का वैल्यू क्या है? 5 प्लस 25 इंटू क्या मुझे y का वैल्यू पता है? यस, 10। सो दिस बिकम्स 5 प्लस 250 विच इज 255 रुपीज। समझ गए? इजी क्वेश्चन, नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तुम लोग को ना ये जो फिक्स चार्ज, वेरिएबल चार्ज, ये सब है ना, ये एपी में भी, एपी एक चैप्टर है हमारे पास, उसमें भी हम लोग ने नहीं पढ़ा है ना अभी तक एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एपी में भी ना तुम लोग को ऐसे क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। तो बी माइंडफुल, जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो कंफ्यूज मत हो जाना कि टेक्स्ट बुक पे यहाँ लिखा है तो हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। यू नेवर नो कौन सा मेथड ये होने वाला है, सो डोंट बी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है, काफ़ी बार नहीं, हमेशा ही ऐसा होता है कि क्वेश्चन देख के तो हमें नहीं पता चलता कि इसमें कौन से वाला मेथड लगने वाला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा या लीनियर इक्वेशन बनेगा, हमको तो पता ही नहीं होता ना। जब बन जाता है इक्वेशन तब हम बोलते हैं कि अच्छा ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन था या ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन था। वर्ड प्रॉब्लम जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको देख के तो कभी भी हमको नहीं पता चलती ये सब चीज़ें। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 2 क्वेश्चन बचे। कैसे 2 क्वेश्चन बचे? नेक्स्ट पेज पे भी एक क्वेश्चन है। ओके ओके, कोई बात नहीं, चलो विल सॉल्व बोथ ऑफ देम। होमवर्क नहीं, सारे अलग अलग क्वेश्चन है तो हम कर लेते हैं क्लास में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। होमवर्क तो ऐसे मांग रहे हो जैसे करके आते हो। देखो इधर, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो क्या मुझे फ्रैक्शन पता है गाइस? नहीं। तो मैं फ्रैक्शन बोल देता हूं कि मेरा फ्रैक्शन x/y है। फ्रैक्शन को x/y मान लो। अब वो क्या बोल रहा है? अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। फ्रैक्शन जो है 9/11 बन जाता है कब? इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। मतलब अगर मैं x+2 कर दूं अपॉन y+2 कर दूं तो मेरा फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है। आगे वो मुझे बोल रहा है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। मतलब न्यूमरेटर में 3 ऐड करो और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करो तो ये 5/6 बन जाएगा। फाइंड द फ्रैक्शन। ठीक है, इट इज एक्चुअली इजी टू सॉल्व। लुक ओवर हियर। चलो क्या करेंगे हम लोग, इसको यहां भेज देंगे, उसको वहां भेज देंगे, इसको उठा के यहां, इसको उठा के वहां, तो ये बनेगा 11 इंटू x+2 इज इक्वल टू 9 इंटू y+2 ब्रैकेट्स ओपन। 11x + 22 इज इक्वल टू 9y + 18। ठीक है, I can isolate these things, so I'll just write 11x is equal to 9y plus 18 minus 22. 11x is 9y, 18 minus 22 is -4. Hence x will be 9y minus 4 upon 11. Is that okay with everybody? Nice. इसको भी सेम यही करना है, ये यहाँ पर वो वहाँ पर। 6 into x plus 3 is equal to 5 into y plus 3. Okay. 6x plus 18 is equal to 5y plus 15. अगेन वही चीज करना है। मैं अगेन x का वैल्यू आइसोलेट करने की सोच रहा हूँ। 6x is equal to 5y plus 15 minus 18. So 6x is equal to 5y minus 3 and x is equal to 5y minus 3 upon 6. समझ गए तुम लोग? इजी। क्या है LHS? x। क्या है LHS? x। दोनों के LHS अगर सेम है तो आई कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 I can say 9y minus 4 upon 11 is
5y माइनस 3/6। अच्छा, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग अगर इसको सिर्फ ऐसे रखो और x का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो और फिर सॉल्व करो, वो भी सेम आंसर देगा, ऐसे करो तब भी सेम आंसर आएगा, मार्क्स भी नहीं कटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको इधर उसको उधर। 6 इंटू 9y माइनस 4 इज इक्वल टू 11 इंटू 5y माइनस 3, ब्रैकेट ओपन, 9 6 जार 54 माइनस 6 4 जार, इसका y भूल गए हम, एक मिनट 54y माइनस 24 इज इक्वल टू 55y माइनस 33। तो ये माइनस 33 वहाँ पे, तो 33 माइनस 24, 33 माइनस 24 इज इक्वल टू 55y माइनस 54y। 33 माइनस 24 कितना होता है गाइस? हैंग क्यों हो जाते हो भाई? 9 ना, है ना? 55 माइनस 54 इज जस्ट 1, तो y का वैल्यू में कितना मिलेगा? 9 मिल जाएगा, ठीक है। एंड देखो इधर y का वैल्यू 99 हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो दिस, लुक हियर, x इज इक्वल टू 5 इंटू 9 माइनस 3/6, 9 5 जार 45, 45 माइनस 3 इज 42/6, 6 1 जार 6, 7 जार, x इज इक्वल टू 7। तो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा? हमारा फ्रैक्शन है x/y विच इज 7/9। समझ गए? ये था हमारा फ्रैक्शन। क्या क्या? क्यों? अरे वो एक्चुअली मुझे ऐसा डाउट हो रहा था कि मैंने कुछ मैसअप कर लिया, लेकिन ठीक था। ठीक है, चलो लेट्स मूव। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस थिंग। ओह, आई जस्ट ड्रॉप दिस। बोर्ड गिर गया। अरे वो पता है, बचपन में हम लोग यूज करते थे वो छोटा सा, उस पर एक बटन दबाते ही सब इरेज हो जाता था, है ना? सही बात है, मेरे को भी बहुत कूल लगता था। इस पे ना बना दूं मैं टैब पे। चलो गाइस, नेक्स्ट जाने दो। सुनो, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. ठीक है? 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? अब देखो यहाँ पर 5th में ये तो नहीं आया था, सिमिलर आया था, वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होगा, ये तो नहीं था, ठीक है। अच्छा देखो, ये किस किस की बात कर रहा है? जेकब की और उसके सन की। जेकब 5 years द एज ऑफ जेकब वॉज 3 times दैट ऑफ हिज सन ना, सन का मतलब पापा नहीं होता, बेटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग किस किस की बात कर रहे हैं? जेकब की और सन की। कब कब की बात हो रही है? 5 years hence एंड 5 years ago। देखो इधर 5 years ago की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट की जो भी स्पेलिंग होती है वही लिखा है मैंने यहाँ पे। एंड 5 years hence मतलब 5 years यार 5 years later, ठीक है। अच्छा देखो इधर, देखो 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 एवरीबॉडी, मैं मान रहा हूं कि अभी जेकब की एज x है और सन की एज y है, तो 5 साल पहले जेकब की एज क्या थी? -5, x -5, वेरी गुड, x -5, और सन की एज क्या थी? y -5। अच्छा 5 साल बाद कितनी होगी? x + 5, और 5 साल बाद इजी। जब भी एज वाले या स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले सम आते हैं ना, यू प्रेफर, ऑलवेज प्रेफर मेकिंग अ टेबल, थिंग्स गेट वेरी वेरी इजी। क्या कर रहा हूं? नहीं, एलिमिनेशन मेथड नहीं, टेबल बनाना इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son।
5 years hence मतलब 5 साल बाद, मतलब यहाँ इस वाले कंडीशन की बात कर रहे हैं। क्या बोल रहा है? द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन। तो जेकब की एज क्या है? x + 5 इज इक्वल टू 3 times सन की एज क्या है? y + 5, ब्रैकेट ओपन करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सो x + 5 इज इक्वल टू 3y + 15, इसको उठा के उधर भेज दो। x इज इक्वल टू 3y + 15 - 5 इज 10। समझ गए तुम लोग? एक क्वेश्चन बन गया। यहां पर आते हैं, वो बोल रहा है कि 5 years ago, मतलब यहां की बात कर रहा है, 5 years ago की बात कर रहा है। जेकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन, मतलब यहां पर जेकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। यहां पे जे की वैल्यू क्या है? x - 5, 7 times। सन की वैल्यू क्या है? y - 5, ब्रैकेट ओपन करते हैं। x - 5 इज इक्वल टू 7y - 35, -5 को उठा के उधर भेज दो, तो x इज इक्वल टू 7y - 30, ठीक है, बिकॉज ये +5 हो जाएगा तो -30 बनेगा। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 में हमें पता चलेगा कि दोनों का LHS सेम है, मतलब दोनों का RHS भी सेम होगा। सो 7y - 30 इज इक्वल टू 3y + 10। इसको उधर, उसको इधर। 7y - 3y इज इक्वल टू 10 + 30। सो 4y इज इक्वल टू 40 एंड y का वैल्यू हमें 10 years मिल जाएगा, ठीक है, 10 years। अच्छा, y का वैल्यू मिल गया। y के वैल्यू को उठा के हम लोग यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहां पर। सो दिस बिकम्स x इज इक्वल टू 3 × 10 + 10, 3 10s are 30, 30 + 10 is 40, तो x का वैल्यू हमें 40 years मिलेगा, ठीक है। हाँ, दोनों में से कोई भी इक्वेशन में डाल सकते हो ऑब्वियसली। दोनों में से कोई भी क्या है, यहां जितने इक्वेशन लिखे उनमें से किसी में भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, आंसर आ जाएगा। किस 6 के 6 में क्यों डालोगे? किसी जो आपको कन्वीनियंट लगे उसमें डाल दो, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोग फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? देयरफॉर जेकब्स एज इज 40 years and son's age is 10 years। समझ गए? अब है ना, थोड़े अक्लमंद लोग क्या करते हैं कि सम सॉल्व करते हुए थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। और कभी कभी हो ये जाता है कि सम सॉल्व कर रहे हैं, कंडीशन दिया, सब कुछ हो गया, फादर एंड सन की बात कर रहा है, हो ये जाता है कि सन फादर से बड़ा हो जाता है, सन की एज 50 years आ जाती है, फादर की एज 5 years आ जाती है, ऐसा कुछ तो हो जाता है। और सम बहुत ब्यूटीफुली सॉल्व करके हाईलाइट करके आ जाते हैं और बोलते हैं कि सर टीचर ने मार्क्स काट दिया। बट द रियलिटी इज, भाई तुम खुद सोचो ना कि भाई तुम चेक भी तो कर सकते थे ना कि इतना गलत मिल गया। एक बार एक बच्चा था, हम लोग 12th स्टैंडर्ड में मैट्रिसेस एक चैप्टर सॉल्व कर रहे थे, उसके अंदर लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल्स होते हैं भाई, उसमें टीवी, रिमोट और वो VCR या ऐसा कुछ तो 3 चीजें थी। अब भाई वो सॉल्व किया, टीवी का प्राइस नेगेटिव, मतलब टीवी भी लेके आ रहा है और पैसा भी लेके आ रहा है उसी से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए भाई कि अगर कुछ चीज खरीद के आ रहे हो तो उसका प्राइस नेगेटिव नहीं हो सकता, उसका प्राइस हैज टू बी पॉजिटिव, एज ऑफ फादर एंड सन हैज टू बी कंपेरेबल, ये सारी चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखा करो, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, मतलब लेंथ, ब्रेथ, साइजेस जो होती है, डायमेंशन जो हम मेजर करते हैं, वो सारी चीजें नेगेटिव नहीं हो सकती। इन सब चीजों का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए हमको सॉल्व करते। भाई कैसे हो सकता है ना, नहीं हो सकता ना। ट्राइंगल अगर, हाँ, जैसे स्पीड डिस्टेंस टाइम की बात कर रहे हो आप, आपने इस डायरेक्शन में जाने की सोचा और इस डायरेक्शन में जाने की सोचा, तो वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में जाओगे तो नेगेटिव आएगा है ना। तो वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव। वैसा जैसे स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ रिवर, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, उसमें तो ऑब्वियसली नेगेटिव आता है, ठीक है। चलो, आई थिंक दैट इज इट फॉर द डे। आई विल सी यू पीपल इन द नेक्स्ट क्लास, एंड नेक्स्ट क्लास इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन एलिमिनेशन मेथड। तकरीबन इतना ही साइज का एक्सरसाइज है, इतना ही टाइम लगने वाला है उसको। आई होप यू पीपल आर ओके विद दिस थिंग, यू पीपल विल प्रैक्टिस दिस। जितने भी सम्स हम लोग ने किए खुद से आप लोग करो, मुझे आता है ऑब्वियसली, आप लोग को भी आना चाहिए। एंड प्लीज फॉलो दैट RD शर्मा वाला बुक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस।